मैं आपके हाथ में जो लकीरें हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जो हाथ है ये स्क्वायर हैंड से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लॉन्गर है, तो ये इसको मिक्स हैंड हम बोल सकते हैं। इसका यहाँ पर आपका जो हेडलाइन जो आया है, यहाँ से बाइफरकेट हो गया है, यहाँ से इसे आ रहा है, ये आपका मून पर जा रहा है। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े सेंटिमेंटल हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं ये वो अफसोस आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये पता नहीं है। ये अपनी सोच को लिंक में रखिए। आपकी जो सोच है वो लिंक में रखिए। ये मून पर जा रहा है, ये है इमेजिनेशन। जो मून जो होता है वो आदमी को बहुत 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 कल्पना की शक्ति देता है। आपका कल्पना जितना शक्तिशाली होगा, आपका जो योजना है, आपकी जो आपकी जो इच्छा है, उसमें अगर आपकी सोच ठीक तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये आपका सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, कोई इतना ज़्यादा अपने विचारों में खो जाते हैं कि आपको व्यवहारिक जो धरातल है उसको आप छोड़ देते हैं। अपने भौतिक धरातल को मत छोड़िएगा। आप सेंटिमेंट में इतना मत घुस जाइए कि आपका जो धरातल जो है, आपका जो बेसिक जो आपका सोच का जो तरीका है उससे आगे मत बढ़िए। इमेजिनेशन साउंड रखिए, इमेजिनेशन, लेकिन कल्पना में शक्ति उतनी होनी चाहिए जो व्यावहारिक हो और लिमिट के क्रॉस नहीं करे। आप सोचते बहुत हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि कभी कोई आप सीमा क्रॉस कर जाते हैं। ये आपका जो ये लाइन आ रहा है इधर से, ये आपके लिए ये दर्शाता है कि आप व्यावहारिक बने, कल्पना में उड़े नहीं। कल्पना में आप आकाश में उड़ रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि उड़ने वाला जब आकाश में उड़ेगा, जब उसका कल्पना रूपी जब अपने वो जो पंछी है, काल्पनिक पंछी है जो उड़ेगा आकाश में, तो उस पंछी को यही याद होनी चाहिए कि हमको कहाँ तक उड़ना है, कहाँ तक जाना है। तो आप उड़ें, आप आकाश में उड़ें, भावनाओं के आकाश में उड़ें, किंतु व्यावहारिकता को मत छोड़िएगा कि हम अपने रूट को पकड़े रहें। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट जाए, आप इमोशन में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ देर के लिए आपकी आँख झपक जाए। इसीलिए अपनी आँखों को हमेशा खुला रखिए। कल्पनाओं की दुनिया में आप उड़ें, किंतु संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और व्यावहारिक जो बातें होती है अपने समाज में, उसको ध्यान में रखते हुए तब अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आगे निकलिए। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से जो रेखा जो आ रही है यहाँ से, ये तो ये प्रैक्टिकल है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है इमेजिनेशन का जो हो रहा है, ये आपको दोनों को पैदल करना पड़ेगा। व्यावहारिकता और सामाजिकता और काल्पनिक में आपका काल्पनिक दुनिया है, दोनों को सामंजस्य रखिएगा, तब आपका जो क्रियाकलाप है जीवन का वो चलेगा। क्योंकि ये जो है ये बहुत आगे बढ़ रहा है। आपका जो व्यावहारिक का जीवन है वो काव्य जीवन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप कल्पना में उतना मत जाइए, व्यावहारिक सतह, व्यावहारिक पहलू पर आप रहिए। अब वहीं से आप वहाँ से हो सेटअप कीजिए, वहाँ से उड़िए। लेकिन सतह व्यावहारिक हो, काल्पनिक सतह, वहीं से आप आगे अपवाद हुई। लेकिन आपका जो संबंध है, जिन संबंध है उन सबको आप साथ चलते हुए आगे बढ़ें। कल्पना करना अच्छी बात है, कल्पना से ही आप योजनाएँ बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं में सत्यता हो, व्यावहारिकता हो और उच्चता हो, उच्च लक्ष्य हो, तो आपको कार्यों किंतु आपका जो पैरेलल जो है, ये व्यावहारिक का दुनिया दोनों आपका पैरेलल चल रहा है। इसी में आपको सामंजस्य रखना पड़ेगा।
कल्पना की दुनिया और वैवाहिक दुनिया दोनों आपका चल रहा है, दोनों कंपटीशन में है। अब कौन आपको कहाँ के ले जाएगा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त आपका वैवाहिक जीवन ज़बरदस्त है और काल्पनिक जीवन भी ज़बरदस्त है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा नहीं हो कि आप कुछ मृत तृष्णा पड़ जाए। मृत तृष्णा पड़ने से आपका जो साम्य अवस्था है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए। साम्य अवस्था आपका जो बना बहुत जरूरी है। वैवाहिकता में और काल्पनिकता में आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जितना सामंजस्य रहेगा उतना आपका काम आपका जो काम है, आप तो अपने काम को में जितना शक्ति देते हैं, आप शारीरिक ऊर्जा जो है वो आप खवाते हैं। उसमें वास्तविकता का सहारा लीजिएगा कि आप कितने दूर तक कितना दूर तक आप कल्पना कर सकते हैं व्यावहारिक जीवन में रहते हुए। काल्पनिक जीवन और व्यावहारिक जीवन दोनों को आपको समझ से रखना पड़ेगा। पहला जितना आप दोनों पहला लगा समानांतर होगा उतना आप व्यावहारिक जीवन में भी अच्छा रहेगा और काल्पनिक जीवन आपका पर्सनल है। आप व्यावहारिक जीवन आपका जिससे संबंध है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अपना जो जीवन है, अपना जीवन आप संबंध का परिवार का जो जीवन है दोनों साथ चल रहे, इसके लिए आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। इसलिए अपना जीवन से साथ साथ दूसरे का जीवन भी देखिएगा। आप हमको दूसरे का कैसे व्यवहार करना है ये आपको हर गम दिमाग रखना पड़ेगा कि हमको दोनों पैरेलल चले। इतना नहीं कि अपने में खो जाएं या परिवार में खो जाएं तो अपना जीवन छूट जाएगा। अगर परिवार में आप मग्न हो गए तो आप अपना जीवन खो जाएगा। इसीलिए दोनों को आपको साथ चलना पड़ेगा। अगर साथ चले तो आपको क्या नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप में समझ की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत पावर है, इनकी जो पावर बहुत ज़्यादा है, सोच समझ आप बहुत ज़्यादा है। लेकिन नहीं है थोड़ा भावुक निराश के हैं थोड़ा, और यही भावुक आदमी होना चाहिए। लेकिन भावुकता में इतना आगे न बढ़ जाए कि आपका वास्तविक धरातल छूट जाए। ये जो आपका उम्र जैसे बढ़ रहा है ये आपका बचपन में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, स्वास्थ्य में गंभीर होगी। आस्ते आस्ते आपका ये हाथ जो पतला होता यहाँ पर आके आपका एक फिट ट्रायंगल बन गया है। इसका मतलब कि आपका स्पिरिचुअल समझ भी आगे आपका डेवलप हो रहा है। किसको क्या करना चाहिए समझ में आपको आ गया है। और बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते आप आगे बढ़ भी जाते हैं, फिर कभी पीछे हो जाते हैं। ये आपको तग ऑफ वार जो है, ये आपको जो भावना का जो अंदर में जो अंतर्द्वंद होता है वो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक समय में ठीक विचार के साथ आप भावनाओं को साथ लेते हुए आप विचारों को पकड़ते हैं, अपने भावनाओं के पंख पर बुलिएगा तो विचार साथ रहेगा तो वो आपके लिए एक गाइड करेगा कि हमको कितना दूर उड़ना है, किस तरह उड़ना है, कब उड़ना है। ये अपने समय अपने चाहे वो आपका जो वातावरण बना हुआ है उस सबको देखते हुए जिस पोजीशन में अभी आप हैं उस पोजीशन को देखते हुए उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समाज आपका जो दायित्व है उसको भी आपको क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा कि नया क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरा तो उसका आपका जो ये सब जो रेखाएँ जो मार्स पर्पज से निकल रहा है ये एक्टिव ये पैसिव है। मार्स का जो आपका जो एक्शन है ये पैसिव है और ये एक्टिव है। लेकिन आपके सोच में इसलिए आपका हाथ में लिखा है कि आप बहुत सोचते हैं, जितना नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा सुनते हैं। अनलिमिटेड आपका सोच है, इसी कारण से आपका ये जो प्रभाव है ये आ रहा है, इससे ये आपका इसको ये रेखा निकल रहा है, ये एक मार्स ये आपके लाइफ लाइन को ये कुछ को सपोर्ट कर रहा है। ये है, इसको हम इस सहायक रेखा आपको बोल सकते हैं। इसको आप लाइन में इसको लोग मार्स लाइन भी बोल सकते हैं, जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको सेहत को भी बचाता है। और ये जो लाइन जो निकल रहा है सब पैरेलल है, ये सब लाइन जो पैरेलल है इसमें आपका जो सोच जो है वो
वो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस जो कि आपके आपके लिमिट में हेयर डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो आप सोचते हैं वो भावनाओं का इस तरह के जाल पड़ रहा है, आप सोचते हैं कि उस चीज़ को हम करें, लेकिन किसी कारणवश या किसी कारणवश ये जो आपको नहीं होता है, ये इसलिए ये जो लाइन है, ये जो बॉडी लाइन है कि हमको क्यों नहीं होता है, आप सोचते हैं मैं नहीं सोचता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है। उस रीजन को आप नहीं पहचानते, उस रीजन के बाद में आप फंस गए, इसलिए ये रेखा जो है इसलिए आ रहा है। तो वो आपको बताता है कि समय के साथ आपका जो जब समय आएगा वो होगा, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये जो आपका जो चिंता की रेखा है वो निकल रहा है, ये आपका फेल कर रहा है। ये जो डाउनवर्ड लाइन है वो फेल हो रहा है। ये जो है क्रॉस में जो हेडलाइन की तरफ आ रहा है, तो ये आपको चिंता को इस तरह से कुछ आपको उलझा रहा है कि आप जैसे ही आप बात को उसको ठीक करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, उसे ये भावना जो आपको नष्ट कर देती है। इसलिए ये भावना का ये जितना भी आपको आप अपने मन को पहले स्थिर कीजिए और समय पर अपने आप ही हो जाएगा, तब आपकी रेखा आस्ते आस्ते कम हो जाएगी। आप ब्रेन में जितना ये बात घूमेगा, ब्रेन में उतनी रेखाएँ आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। ये सब जो अनअवगत रेखाएँ हैं, अनरिलेटेड, ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए रेखा आ रहा है। और उसको आप अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने आप ही आस्ते 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 आप जब ब्रेन में आप ये भावना नहीं आएगी, अपने आप ये रेखा जो है अपने यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये आपको इस डाउनवर्ड लाइन जो है, डाउनवर्ड लाइन है, उसमें आपको ये भी है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल भी है, किसी का आपके परिवार में किसी का कंट्रोल आपको ऊपर ज़बरदस्त है। उनकी बात मानने के लिए आप विवश हो जाते हैं, करना पड़ता है, भले ही आप इसके लिए तैयार हो या नहीं हो, लेकिन उनकी बात को मानना पड़ता है। इसलिए ये देखा थोड़ा आपका कुछ कंट्रोल करना। आप जो सोचते हैं वो जब नहीं होता है, तब ये देखा है आपको उद्धित हो जाती है इस समय में। तो इसीलिए आप अपने मन को ठीक करके और जो आपके साथ अपना विचार आपको जो भावना आपको कहते हैं, उनको भी दोनों बीच करके बैठ करके विचार करके हम आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सोच भी एक तरह से ठीक रहेगी। अब मन में जो कुछ उत्कंठा है, जो नहीं करने का जो अफसोस है, वो भी आस्ते आस्ते मिल बैठ कर उसको आगे निकालेगा, तो आपकी रेखाएँ जो अपने आप कम होती चली जाएगी। लेकिन देखिएगा ये जो रेखा है, ये जो है रेखा है, ये रेखा अपने आप, ये सब रेखाएँ जो है जब काम पूरा हो जाएगा, तो ये अपने आप रेखा अपने आप ध्वनित होते तो मन आपका निश्चिंत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप किसी और चीज़ दिमाग में नहीं रखेंगे, तो आप स्वतः ही अपने आप मिटता चला जाएगा, एक दिन ये साफ हो जाएगा। लेकिन भावनाएं जो हैं वो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका तो हार्ट जो है सॉफ्ट दिखाई पड़ता है। आपका जो ये जो आपका जो जुपिटर है, ये आपको जुपिटर जो आपको कुछ करने के लिए सही होता है, ये पावरफुल, ये पावर और डोमिनियन देता है जुपिटर। आप जिस जहाँ भी हों, आपको चाहते हैं कि हम इस तरह से इस स्थान को पोजिशन भी, इस स्थान को हम बनाए रखें कि हमारा मान सम्मान और बढ़ता रहे। इस पर भी ध्यान आपको है। पावर आपको जुपिटर आपको पावर और मिशन देता है, तो ये आप में कैपेबिलिटी है कि आप कैपेबल हैं कि अब स्थान को आप मेंटेन करें। लेकिन इसमें यही है कि आप कुछ इतना ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कभी किसी बात पर या किसी कहने पर, ये हम नहीं जानते हैं, किंतु आप पर किसी का कुछ ओवर राइट है, उसको ध्यान रखते हुए आपका कभी मन विचलित हो जाता है। उसको भी ध्यान रखिएगा कि आपको अपना स्वास्थ्य, आपका जो मनोस्वास्थ्य है, हाँ, उसको आप ठीक से उसको भावनाओं को या भावना जब कुछ दब जाती है, तो मन में एक तरह का निराशा भी हो जाता है।
तो भावना के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। ये साइन जो है ये आपको ये जो हो रहा है इसका मतलब है कि आप में कुछ विलक्षण प्रतिभा भी उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कुछ इस तरह की बात हो जो आपके परिवार में उनको पसंद नहीं हो, या आप खुद सोचते विचार करना कि करें नहीं करें। ये जो द्वंद्व में जो वैचारिक द्वंद्व में जो पड़े हुए हैं उससे निकलना पड़ेगा। उससे निकलेगा तो आपका जो अंदर से जो रेखा जो इफेक्टिव लाइन्स है वो अपने आप एक्साइट हो जाएगा। तो ब्रेन सोचेगा नहीं, अब ब्रेन अगर सोचेगा नहीं तो नर्वस फ्लू के द्वारा ये आपके हाथ में लगे नहीं बनेगा। इससे आपको ये भी समझना होगी हाँ मेरे हाथ में रेखा जो आप कम हो रहा कम स्वतः ही आप एक देखिए कि आपका रेखा है जो फेंट टाइप हो रहा जो फेंट है वो तो निकल ही जाएगा। जो ज़्यादा डोमिनेट करता है वो भी आस्ते आस्ते जो प्रभाव जब उस प्रभाव से हट जाएंगे तो वो भी रेखा आस्ते आस्ते धुंधली हो जाएगी। ये रेखा यहाँ से है, इसका मतलब कि आप मैंने शौकीन हैं यात्रा टूर जर्नी के लिए आप मैंने हम कहीं यात्रा दूर देश की यात्रा भी करें, कहीं इस जगह जाएँ जहाँ के मन हमारा फ्रेश हो, क्लीन हो, सब तरह की चिंताओं से मैं दूर हो जाऊँ। आप थोड़ी देर के लिए आराम करो, मानसिक आराम चाहते हैं आपको, मानसिक रेस्ट आपको, मेंटल रेस्ट आप चाहते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। मेंटल रेस्ट होना चाहिए। अभी आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन आपकी ये रेखा जो है ये रेखा आपके लिए बहुत आपको कैद ये आपके लिए ये जो मून का जो स्थान है इसको ध्यान दीजिए। ये रेखा यहाँ से आ रही है, ये आपको क्या बता रही है? ये इसका मतलब है कि आप बहुत ओवर सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। पता नहीं किस लिए आप इतना सेंटिमेंट में आ गए, इतना ओवर सेंटिमेंट में आ गए आप किसी को आपका जो एम है उसमें आपको हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जिसको पूरा करने के लिए आप बहुत चिंता में पड़े हुए हों। कैसे पूरा होगा ये जो लिखा है ये स्पेस है, डेवलप है आपका। ये सब रेखाएं डेवलप है, सब अपना प्रेशर आपका पावर दे रही है। सब पावर से आप ये पावर युद्ध में पड़े हुए हैं। आप चारों तरफ आपका योद्धा काम कर रहा है पावर में, ये पावर इसके बीच में आप पड़े हुए हैं। कभी ये घिसता है, कभी ये घिसता है, कभी ये घिसता है, कभी ये घिसता है। ये आप तो यूनिटी हैं, लेकिन ये पावर जो आपका है, ये मन का जो पावर है, अकल्ट पावर है, इससे जो आपको वाइब्रेशन मिल रहा है, ये वाइब्रेट जो कर रहा है वो आपके नाम के वाइब्रेशन यदि मिल जाएगा तो आप में शांत होगा। इसलिए आपको पहले वाइब्रेशन देना पड़ेगा कि आपका नाम का को क्या वाइब्रेशन, क्या आपका नाम का क्या वाइब्रेशन है, क्या उसमें हार्मनी है। ये जो आपका माउंट है इसका वाइब्रेशन जो आप पर चल रहा है वो कैसा है। अगर ये सब वाइब्रेशन जो मिल के यदि आप शूटिंग हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा तो आपका जो अलग से जो चिंता है ये सब आपका डेवलप कर रहा है, सब अपना एनर्जी आपको दे रहा है। पर्वत ये जो ग्रह जो है वो आपको पूरा दे रहा है, पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद बड़ा आगे निकल जा रहा है। इसमें सब आपका पॉजिटिव है। लेकिन एक है कि एवरीथिंग इज बैड, इसलिए इतना ज़्यादा आपको पावर आपको मिल रहा है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर इसको ठीक से आप इतना पावर कर लीजिएगा तो आपका ऑफिस, घर, परिवार, समाज सब के लिए आप एक वरदान साबित होंगे। इसलिए मन को हमेशा कंट्रोल रखिए। हाँ, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। हाथ की रेखा जो है इसमें जितने भी अननेसेसरी जो रेखाएँ हैं वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। मन का सोच जो है, माइंड जो आप सोचेगा उस दिशा में पॉजिटिव सोचिए। अभी ये सोचिए कि वही हो रहा है जो होना चाहिए, जो वही हो रहा है जो हमको वरदान में मिला हुआ है। जो अभी वो पर्दे के पीछे है, आश्चर्य आ रहा है। जो आपको जो पर्दे के पीछे जो आप लेके आए हैं, जो आपको दिया हुआ है वो आस्ते आस्ते पर्दा तो खुलेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, उससे आगे आप निकलते चले जाएंगे। लेकिन मन में आपको कुछ कुंठा है जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। आप जो कुंठा हो ऑटोमेटिक में भी आपको सबसे आपको रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपकी सोच जो है
वो वैवाहिक धरातल पर आ जाएगी। भावना की जो जो आप उड़ाने हैं वो भी भावना वैवाहिक धरातल पर जब वो भी आ जाएगी आपकी भावना का जो जो है, तो आप निश्चय हम समझते हैं कि आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। आपके साथ जो जो जुड़े हुए हैं उनका भी कल्याण होगा। समाज में भी आप एक वरदान स्वरूप अपने को स्थापित कर सकेंगे। कार्डियोला वेनस है जो आपको बीच में ब्लैक के आस्ते आस्ते ये भी आ रहा है इधर से है। ये जो है ये भी अपना प्राण इसमें मतलब कि आप स्पिरिचुअल कैपेसिटी में अपने को ढाल पाएंगे। आपको अपने आप हठात आपको स्पिरिचुअलिटी से आपको आकर्षण हो जाएगा। फिर आपको एक पूर्वाभास होगा, कुछ होने वाला है तो आपका पूर्वाभास ही होगा। ये डिज़ाइन आपको, क्योंकि ये पूरा नहीं है लेकिन तब भी आपका उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। इससे आपको एक तो अंदर से एक अंतर प्रेरणा भी मिलेगी, उससे आपको बहुत बहुत सहायता मिलेगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे हो सकता है कि आपका एक अलग से एक अच्छे के लिए आपका ट्रेंड आवे ब्रेन में मन में, उस ब्रेन आपके लिए एक शुभदायक हो, शुभकारी हो, शुभदायक हो, जो आपको जीवन को और प्रसिद्ध करे, पल्लवित करे, प्रस्तुत करे।